निम्नलिखित में द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास हमारा किस में होता है? देश विदेश में जो है यही हमारा इसमें द्वंद्व समास हो जाता है। देश विदेश में द्वंद्व समास हो जाता है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताएं तो द्वंद्व समास किस में हो जाता है? तो द्वंद्व समास जो होता है वो होता है हमारा पाप पुण्य में जो है ये हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। निम्नलिखित में द्वंद्व समास का शब्द है तो द्वंद्व समास का शब्द हमारा कौन सा था? तो द्वंद्व समास का जो शब्द होता है वो होता है आजकल जो है यही हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत में कौन सा समास हो जाता है? तो कतर ब्योत में जो हमारा समास होता है वो हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। जय पराजय में कौन सा समास है? तो जय पराजय में कौन सा समास हो जाता है? जय पराजय में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है द्वंद्व समास हो जाता है। धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तो किस तरह का समास हो जाता है? तो ये होता है धनुर्बाण में द्वंद्व समास हो जाता है। लाभ हानि में कौन सा समास है? तो लाभ हानि में कौन सा समास होता है? तो लाभ हानि में जो हमारा समास होता है वो होता है द्वंद्व समास हो जाता है। इसका राइट आंसर था इनमें से कोई नहीं। तो द्वंद्व समास हमारा इसमें राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में बहुव्रीहि समास किस में है? तो बहुव्रीहि समास किस में हो जाता है? बहुव्रीहि समास जो होता है वो हमारा होता है लंबोदर में जो है ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में कौन सा समास हो जाता है? पंकज में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में कौन सा समास हो जाता है? तो ये हमारा हो जाता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। बहुव्रीहि समास हो जाता है मृत्युंजय में। कुसुमाकर में समास है तो कुसुमाकर में कौन सा समास हो जाता है? तो कुसुमाकर में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। कूपमंडूक में किस समास की योजना है? तो कूपमंडूक में किस समास की योजना है? तो कौन सा समास हो जाता है? कूपमंडूक में हमारा होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। निर्दय निर्दय में समास है। निर्दय में समास है तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। लंबोदर उदाहरण है तो लंबोदर किसका उदाहरण हो जाता है? लंबोदर जो होता है ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। लंबोदर जो है ये हमारा बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाता है। कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन में कौन सा समास हो जाता है? तो ये होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। पतझड़ में बहुव्रीहि समास हो जाता है। आजीवन में समास है तो आजीवन में कौन सा समास हो जाता है? आजीवन में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। चरण कमल में समास है तो चरण कमल में कौन सा समास होता है? चरण कमल में हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। सप्तऋषि में समास है तो सप्तऋषि में कौन सा समास होता है? सप्तऋषि में जो समास होता है वो हमारा होता है द्वंद्व समास हो जाता है। यथारुचि में समास बताएं तो यथारुचि में समास बताएं तो यथारुचि में कौन सा समास होता है? तो ये हमारा होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथारुचि में अव्ययी भाव समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? आजन्म जो है ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म शब्द में समास है तो आजन्म शब्द में कौन सा समास हो जाता है? आजन्म में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। आजन्म में अव्ययी भाव समास हो जाता है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द में समास विग्रह का सही रूप है? तो माल गोदाम शब्द में सही समास विग्रह कौन सा हो जाता है? तो ये होता है माल बनाने के लिए गोदाम। माल बनाने के लिए गोदाम
एक युग्म अशुद्ध है तो कौन सा हमारा युग्म अशुद्ध हो जाता है? तो ये होता है एक युग्म अशुद्ध है। गाय बैल कर्मधारय, गाय बैल जो है ये कर्मधारय नहीं होता है। दिन रात पद के लिए सही समास का विकल्प चिन्हित कीजिए। तो दिन रात में कौन सा समास होता है? दिन रात में हमारा जो होता है वो हमारा होता है द्वंद्व समास हो जाता है। दिन रात में द्वंद्व समास हो जाता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास है। तो गुरु भाई थे तो हमारा गुरु भाई में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो होता है वो हमारा होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। लड़की चोलड़ी पहने है, रेखांकित में समास है। तो रेखांकित में कौन सा समास होता है? तो ये होता है द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास हमारा हो जाता है। वीणा पाणी में समास है। तो वीणा पाणी में कौन सा समास होता है? तो वीणा पाणी में जो समास होता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। ऊट पटांग शब्द में समास होता है। तो ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो ये होता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है? बैलगाड़ी में जो हमारा समास होता है तो वो हमारा समास हो जाता है तत्पुरुष समास हो जाता है। बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो उदाहरण हमारा कौन सा होता है? वो होता है रातों रात जो है ये हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। दोपहर में समास है। तो दोपहर में कौन सा समास होता है? दोपहर में जो हमारा समास होता है वो हमारा होता है द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। चंद्रवंदन शब्द में समास है। तो चंद्रवंदन शब्द में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो समास होता है वो हमारा होता है कर्मधारय समास हो जाता है। राजपुत्र शब्द में समास है। तो राजपुत्र शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो ये जो समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्नलिखित में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है तो वह है तो हमारा कौन सा होता है? तो वो होता है उपकृष्णम, उपकृष्णम तत्पुरुष, यही हमारा युग्म गलत हो जाता है। यथाशीघ्र शब्द का समास बताएं। तो यथाशीघ्र शब्द का समास बताएं तो हमारा कौन सा होता है? वो होता है अव्ययी भाव हो जाता है। अव्ययी भाव समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? तो आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो अजात शत्रु में कौन सा समास होता है? अजात शत्रु में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। अजात शत्रु में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण, द्विगु समास का कौन सा उदाहरण हो जाता है? तिरंगा जो है ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो हमारा होता है संक्षेप जो है ये समास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है संक्षेप। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तो किस शब्द में तत्पुरुष समास हो जाता है? तो तत्पुरुष समास जो होता है वो होता है हमारा मधुमक्खी में जो है, मधुमक्खी जो है यही हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। मनोहर शब्द का सही सामासिक विग्रह है। तो मनोहर शब्द का सही सामासिक विग्रह है। तो सही सामासिक विग्रह कौन सा है? मनोहर, मन को हरने वाला। मनोहर का सामासिक विग्रह होता है मन को हरने वाला। गगनचुम्बी शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुम्बी में हमारा कौन सा समास हो जाता है? तो ये होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। गगनचुम्बी में तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो समास विग्रह वाला पद हमारा कौन सा होता है? ये होता है कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष जो है ये हमारा समास विग्रह हो जाता है। चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाता है? तो ये जो समास होता है वो होता है हमारा
कर्मधारय समास हो जाता है। चंद्र मुख चंद्र में हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। सतास शब्द में कौन सा समास है? तो सतास शब्द में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास हमारा राइट आंसर होता है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास होता है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाता है? वो होता है द्विगु समास हमारा हो जाता है। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान या गौड़ ना हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो जलवायु किस समास का उदाहरण हो जाता है? जलवायु जो होता है ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। घर आंगन शब्द में कौन सा समास हो जाता है? घर आंगन में हमारा कौन सा समास हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। नहाया धोया शब्द में कौन सा समास होता है? नहाया धोया शब्द में कौन सा समास होता है? तो ये होता है, इसमें भी हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। नहाया धोया में द्वंद्व समास हो जाता है। घर द्वार शब्द में कौन सा समास होता है? घर द्वार में कौन सा समास हो जाता है? तो ये भी होता है द्वंद्व समास हो जाता है। घर द्वार में द्वंद्व समास हो जाता है। रुपया पैसा शब्द में कौन सा समास हो जाता है? रुपया पैसा में जो हमारा होता है इसमें भी हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। पाप पुण्य किस समास का उदाहरण है? तो पाप पुण्य किस समास का उदाहरण हो जाता है? तो ये हो जाता है हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। पाप पुण्य जो होता है ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाता है। चक्रपाणि शब्द का सही विग्रह चुनिए। तो चक्रपाणि में कौन सा समास विग्रह हो जाता है? तो ये होता है चक्र है पाणि में जिसके, चक्र है पाणि में जिसके। अगला है माखन चोर में कौन सा समास हो जाता है? तो माखन चोर में कौन सा समास हो जाता है? तो माखन चोर में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। गिरधर का समास विग्रह बताएं। तो गिरधर का समास विग्रह कौन सा होता है? तो गिरधर समास का विग्रह होता है गिर को धारण करने वाला कौन सा? कृष्ण। गिर को धारण करने वाला कृष्ण। चंद्रभाल शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रभाल शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। देश निकाला का समास बताएं। तो देश निकाला का समास बताएं तो हमारा कौन सा होता है? देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला का समास बताना है। देश से निकाला। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो ये हमारा बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कौन सा समास होता है? तो नीलगाय में हो जाता है कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास हो जाता है। पीतांबर पीत है अंबर जिसके अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? पीतांबर पीत है अंबर जिसके वह अर्थात विष्णु, इसमें कौन सा समास कहेंगे? तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? इसमें होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। उपकूल में कौन सा समास है? तो उपकूल में कौन सा समास हो जाता है? तो उपकूल में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। चौमासा में समास है। तो चौमासा में हमारा कौन सा समास हो जाता है? चौमासा में हमारा द्विगु समास हो जाता है। चौमासा में द्विगु समास हो जाता है। निम्नलिखित वाक्य में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। तिरंगा। तिरंगा का समास विग्रह का होता है तीन रंगों का समाहार। तो तिरंगा का समास विग्रह जो होता है वो हमारा हो जाता है तीन रंगों का समाहार। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुव्रीहि समास के विग्रह का सही विकल्प है।
नहीं है दया जिसमें, नहीं है दया जिसमें, वो होता है निर्दय हो जाता है निर्दय। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है हमारा संक्षेप जो है, ये समास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है संक्षेप। यथारुचि में कौन सा समास हो जाता है? यथारुचि में कौन सा समास हो जाता है? यथारुचि में हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास। यथा समय शब्द में कौन सा समास होता है? यथा समय शब्द में कौन सा समास हो जाता है? इसमें हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। हर रोज में कौन सा समास है? तो हर रोज शब्द में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। भर पेट में कौन सा समास है? तो भर पेट में कौन सा समास हो जाता है? तो भर पेट में हमारा जो समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथा स्थान शब्द में कौन सा समास है? यथा स्थान शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो ये होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। यथासंभव में इसमें इनमें से कौन सा समास है? तो यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? तो ये होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाता है? ये होता है अव्ययी भाव समास हो जाता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाता है? तो प्रतिदिन में जो हमारा समास होता है वो होता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो समास किस प्रकार का कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कनफटा कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है। तो कनफटा इस समास भेद का उदाहरण है, तो हमारा कौन सा उदाहरण हो जाता है? तो ये होता है बहुव्रीहि का उदाहरण हो जाता है। जिस समास विग्रह और जिनके भेद की जानकारी दे रहे प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। देशभक्ति का समास विग्रह है और समास विग्रह का भेद है, तो ये हो जाता है देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अनुचित है? तो अनुचित हमारा कौन सा आता है? देश पर निकाला, देश पर निकाला ये हमारा अनुचित हो जाता है। मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो मतदाता शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें कौन सा समास होता है? वो होता है तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो प्रेम सागर में जो हमारा समास हो जाता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। प्रेम सागर में तत्पुरुष समास हो जाता है। मातृहंता में कौन सा समास है? तो मातृहंता में कौन सा समास होता है? इसमें जो समास होता है वो होता है तत्पुरुष समास होता है। मातृहंता में तत्पुरुष समास हो जाता है। नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण में कौन सा समास होता है? तो ये होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो हमारा कौन सा समास हो जाता है? तो ये होता है संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में हमारा कौन सा समास होता है? रसोई घर में जो समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो ये समास जो होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। देशार्पण
देशार्पण में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो होता है वो होता है तत्पुरुष समास हमारा हो जाता है। पुत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक में कौन सा समास होता है? पुत्र शोक में जो हमारा समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। राजनेता में कौन सा समास है? तो राजनेता में हमारा कौन सा समास हो जाता है? राजनेता में हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है? तो स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास हो जाता है? तो स्वर्ग प्राप्त में हमारा जो समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। वातावरण में कौन सा समास है? तो वातावरण में जो कौन सा समास होता है? वातावरण में हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है वातावरण में। नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? तो नेत्रहीन में कौन सा समास हो जाता है? नेत्रहीन में हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। ब्रजदेह में समास बताएं। ब्रजदेह में समास बताएं तो हमारा कौन सा समास होता है? इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा जल में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो हमारा समास होता है वो होता है हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। गंगा जल में तत्पुरुष समास हो जाता है। सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो समास होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास हो जाता है? इसमें जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास हो जाता है। नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो नील कमल में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास हो जाता है। जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? जिस समास के पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो वह कहलाता है कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास हमारा राइट आंसर होता है। निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। तो सामासिक पद कौन सा होता है? तो ये होता है राह का खर्च। राह का खर्च जो है ये हमारा सामासिक हो जाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है तो क्रिया विशेषण का काम करता है तो कौन सा करता है? वो करता है अव्यय भाव समास हो जाता है। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो वहाँ कौन सा समास हो जाता है? तो वहाँ पर जो हमारा समास होता है वहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाता है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में हमारा कौन सा समास होता है? परमेश्वर में जो हमारा समास होता है वो होता है हमारा कर्मधारय समास हो जाता है। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का मुक्की में हमारा कौन सा समास होता है? धक्का मुक्की में जो हमारा समास होता है वो होता है हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। घास फूल में कौन सा समास है? तो घास फूल में कौन सा समास हो जाता है? तो घास फूल में हमारा द्वंद्व समास हो जाता है। खान पान में कौन सा समास है? तो खान पान में हमारा कौन सा समास होता है? तो खान पान में जो हमारा समास होता है वो हो जाता है द्वंद्व समास हो जाता है। थोड़ा बहुत में इसमें से कौन सा समास है? तो थोड़ा बहुत में इसमें से कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाता है।
धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो धर्माधर्म में कौन सा समास होता है? धर्माधर्म में हमारा समास होता है द्वंद्व समास हो जाता है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास होता है? त्रिभुवन शब्द में हमारा समास होता है द्वंद्व समास होता है। त्रिभुवन शब्द में द्वंद्व समास हो जाता है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न शब्द में कौन सा समास हो जाता है? तो इसमें होता है नवरत्न में द्विगु समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? तो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा रहता है? तिमाही जो है ये हमारा द्विगु समास का उदाहरण हो जाता है। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो तिरंगा शब्द में कौन सा समास होता है? तिरंगा शब्द में जो हमारा होता है वो हमारा आता है द्विगु समास हो जाता है। तिरंगा में द्विगु समास हो जाता है। अठकोना में कौन सा समास होता है? अठकोना में कौन सा समास होता है? इसमें भी हमारा द्विगु समास, इसमें हमारा बहुव्रीहि समास होता है। अठकोना में जो है वो हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है? तो पंचामृत में इनमें से कौन सा समास होता है? वो होता है हमारा द्विगु समास हो जाता है। 31 में कौन सा समास है? 31 में कौन सा समास होता है? इसमें हमारा कौन सा समास है? इसमें हमारा द्विगु समास हो जाता है। पुरानी पुरारी मुरारी शब्द में कौन सा समास है? तो मुरारी शब्द में कौन सा समास होता है? वो इसमें हमारा समास होता है मुरारी में बहुव्रीहि समास हो जाता है। पीताम्बर में समास पहचानिए। तो पीताम्बर में समास पहचानिए। तो समास हमारा कौन सा होता है? पीताम्बर में जो होता है हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। पवनासन पवनासन में कौन सा समास है? तो पवनासन में कौन सा समास हो जाता है? इसमें हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। दीर्घबाहु में कौन सा समास है? दीर्घबाहु में कौन सा समास होता है? तो दीर्घबाहु में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। अद्वितीय में कौन सा समास है? अद्वितीय में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा कौन सा समास होता है? उसमें होता है बहुव्रीहि समास हो जाता है। गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? तो गिरिधर शब्द में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो नीलकंठ में बहुव्रीहि समास हो जाता है। दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। दशानन में बहुव्रीहि समास हो जाता है। समास के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन जो है वो हमारा गलत हो जाता है? तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, तो यही हमारा गलत हो जाता है। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए उस विकल्प के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाता है? तो चंद्रशेखर में समास विग्रह कौन सा होता है? वो होता है चंद्र है जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके। तो चंद्रशेखर चंद्र है शिखर पर जिसके। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तुलसी कृत में कौन सा समास होता है? तुलसी कृत में हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कौन सा समास होता है? इसमें जो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो सही समास विग्रह किसमें नहीं हुआ है? तो देहलता लता रूपी देह, तो ये हमारा सही समास विग्रह नहीं हो पाया है। आराम कुर्सी आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? तो आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास हो जाता है? इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण है? तो अव्ययभाव समास का
उदाहरण है तो कौन सा उदाहरण हो जाता है, तो ये होता है भरपूर होता है। भरपूर जो है ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।